बहुत समय पहले की बात है। तीन बुद्धिमान भाई थे जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक बार वे तीनों किसी काम से यात्रा पर निकले। चलते चलते वे एक ऐसी राह पर पहुंचे जहां रेत पर पैरों के निशान बने हुए थे। पहला अवलोकन, ऊंट की एक आंख। तीनों भाइयों ने उन निशानों को ध्यान से देखा। बड़े भाई ने अचानक कहा, संभवतः यह ऊंट एक आंख से काना था। दोनों छोटे भाइयों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बड़े भाई ने समझाया, मैंने देखा कि सड़क के केवल एक तरफ की घास ही चरी हुई थी, जबकि दूसरी ओर की घास वैसी ही ताजी थी। यदि ऊंट दोनों आंखों से देख पाता, तो वह दोनों तरफ की घास खाता। दूसरा अवलोकन, ऊंट का लंगड़ापन। वे थोड़ा और आगे बढ़े तो मझले भाई ने निशानों को देखा और तुरंत बोला, और यह ऊंट एक पैर से लंगड़ा भी था। बड़े और छोटे भाई हैरान हुए। मझले भाई ने तर्क दिया, पदचिन्हों को ध्यान से देखो। हर चौथे कदम पर एक निशान बाकियों से हल्का और थोड़ा टेढ़ा है। इसका मतलब है कि वह अपने उस पैर पर पूरा भार नहीं डाल पा रहा था, इसलिए वह लंगड़ा रहा था। तीसरा अवलोकन, सवारी और सामान। कुछ दूर चलने पर सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक गर्भवती महिला और एक बच्चा सवार थे। अब तो दोनों बड़े भाई अवाक रह गए। छोटे भाई ने अपनी बात साबित की। रास्ते पर एक तरफ गेहूं के दाने गिरे हुए थे और दूसरी तरफ मक्खन या तेल की कुछ बूंदें पड़ी थी। इससे पता चलता है कि ऊंट पर एक ही व्यक्ति नहीं था, बल्कि गेहूं और तेल मक्खन अलग अलग रखा गया था। साथ ही मैंने ऊंट के पैरों के निशानों के पास छोटे जूतों और छोटे कदमों के निशान देखे, जो बच्चे के होने का संकेत देते हैं। और महिला के चलने के खास निशान से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह गर्भवती थी। स्वामी का संदेह। कुछ समय बाद एक घुड़सवार उनके पास आया और पूछा, क्या तुमने मेरा खोया हुआ ऊंट देखा है? भाइयों ने कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, लेकिन घुड़सवार ने उन्हें अपनी सारी बातें बताईं। जब भाइयों ने ऊंट की विशेषताओं, काना होना, लंगड़ा होना और उस पर महिला बच्चे का सवार होना का सटीक वर्णन किया, तो ऊंट के स्वामी को संदेह हुआ। उसने सोचा कि इन तीनों ने ही उसका ऊंट चुराया है, इसलिए वे झूठ बोल रहे हैं। वह उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा के दरबार में राजा ने भाइयों से ऊंट चुराने के बारे में पूछा। भाइयों ने दृढ़ता से मना किया और बताया कि उन्होंने तो बस अवलोकन और तर्क के आधार पर ऊंट की पहचान की थी। उन्होंने राजा के सामने एक एक करके अपने तर्कों को प्रमाण सहित प्रस्तुत किया। एक आंख के लिए सड़क की घास का प्रमाण दिया, लंगड़ेपन के लिए पैरों के निशानों के पैटर्न का प्रमाण दिया, सवारी और सामान के लिए रास्ते पर गिरे हुए गेहूं के दानों और मक्खन की बूंदों का प्रमाण दिया। राजा उनकी